अब आप पूरी बात सुनिए कि हुआ क्या है। हुआ बड़ी सीधी सी बात यह है कि जब दूसरे देश, हम अपने देश की सूचनाएं रोक सकते हैं, दूसरे देश की इंटरनेशनल मीडिया की सूचनाएं नहीं रोक सकते। सवाल बड़ा सीधा सा था जो मैंने पहले उठाया कि अगर हमने ये युद्ध शुरू इसलिए किया था कि हमें आतंकवाद को खत्म करना था और बिना आतंकवाद पर के बारे में कुछ लिखवाए पाकिस्तान से, हम इसे सीज फायर को डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने एक बार कर दिया था, अगर यही करना था तो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देकर हम इसको खत्म कर सकते थे। हमने पाकिस्तान के रिटेलिएट का इंतजार क्यों किया? और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट कर दिया तो यानी कि फिर हम जो है इस खेल को बराबर करने पे क्यों लग गए? तो कुल मिलाकर मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पर, भारतीय उन लोगों पर जो ये समझ रहे थे कि हम दुनिया को 2 घंटे में फतह कर सकते हैं, वो अपने अपनी माओ को और अपने अपने लोगों को क्या जवाब देते घूमेंगे? वो सारी ये मॉरली कितना डाउन होने वाला है। आप सिर्फ जो है लश्कर नोएडा कुछ भी कहता रहे, अगले 8 से 10 दिनों में वो सच्चाई भी सामने आ जाएगी जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। मगर एक बात है, अगर सिरसा तक आपके जो है फट्टे 1 पहुंचा है तो फिर क्या वो आपके बॉर्डर पे लगा हुआ S-400 ब्रीच करके पहुंचा है या S-400 को कुछ हो गया था? सवाल ये उठता है कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, सिस्टम हैक किए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड को हैक किया, बहुत कुछ वो दावा कर रहे हैं जो सामने कल आएगा, आज छुपाया जा सकता है। अगर इतनी बात, और उसके बाद क्या हुआ? भारत की, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ इधर मीटिंग चल रही थी, दोपहर की बात है। उधर जो है मीटिंग चल रही थी शहबाज शरीफ की, उनके राष्ट्रपति की, उनके जो है सेना के टुकड़ियों के जो लोग थे, डीप स्टेट के जो लोग थे, और उनकी तमाम एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कहा था हमें फुल फ्लैश फैसला करना है, और उन्होंने फैसला करके सुनाया कि हम फुल फ्लैश हमला करने जा रहे हैं। हमला किस चीज का था? परमाणु हमला था। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी, उधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी। अचानक कल जो जेडी वेंस जो है खुलेआम मजाक उड़ाकर दोनों देशों का, जिसने ये कहा था कि इन दोनों की लड़ाई में हमारा क्या काम, ये ऑफिशियल बयान था जेडी वेंस का। आज मार्को रूबियो बात करता है। कब बात करता है? खबर कैसे छपती है अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, ये मायने रखता है। डिप्लोमेसी की खबर है, कूटनीति की खबर है, ये लश्कर नोएडा की खबर नहीं है। तो ये जो कूटनीति की खबर है वो ये लिखते हैं कौन? आरटी, यानी रशिया का लिखता है, चीन का लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है। क्या लिखता है? कि भारत के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो को फोन किया। फिर वो लिखता है कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को फोन किया। तुम्हारी ये हार है प्योरली। और ये अब कहने में क्या दिक्कत है, क्योंकि अब तुम चीज फायर कर चुके हो। सुनिएगा, सिस्टमेटिकली सुनिएगा ना। शंकर ने अमेरिका से फोन पे बात करके कनेक्ट करके इस चीज को यहाँ तक ला करके सीज वार में कन्वर्ट किया, तो ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी बड़ा सवाल। पूरी बात को पूरा ग्रामर समझ लीजिए ना क्या है। अब बात की गई कि उन्होंने ऐलान कर दिया ऑफिशियली मीटिंग के बाद कि हम फुल फ्लैश वार हमला करने जा रहे हैं, यानी उन्होंने परमाणु हमले तक के अपने यहाँ फैसले को सुना लिया। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी, हमारी तरफ भी। तो अब मिला के जब लगा दुनिया को कि पुराना हमला होने वाला है तो इनको रोक दिया जाए, तो ये आसानी से रुक कैसे गए? अब रुकना, भारत का रुकना ना रुकना, पाकिस्तान ने परमाणु हमले की बात की, अलग बात है। उसने हमारा S-400, हमारे 4 बेस को तबाह करने की बात की, वो बात अलग है। उसने हमारे दिल्ली पे ड्रोन फहराने का दावा किया, गुजरात में ड्रोन 3 घंटे घुमाने का दावा किया, अलग बात है। हमारे सिस्टम को हैक करने का दावा किया, वो अलग बात है। हमने तो आतंकवाद के जरिए उसे झुकाना था, POK लेना था, अखंड भारत बनाना था। ये सब दावे हमारे क्या करेंगे? क्या मुंह लेके जाओगे इस जनता के पास? क्या बोलोगे कि हमने ये युद्ध शुरू क्यों किया था और खत्म क्यों कर दिया? तुमने क्या डॉक्यूमेंट ले लिया पाकिस्तान से या मार्को रूबियो से या ट्रंप से कि अब पाकिस्तान भारत में जो है आतंकवाद नहीं करेगा? हमारे अपने ऑफिशियल बयान जो अभी थोड़ी देर पहले दिया गया है उसमें ये साबित होता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अगर आतंकवाद होता है तो रिटेलिएट करेंगे। मतलब साफ है कि तुम्हारे पास तो आतंकवाद के खिलाफ कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे तो कोई बात ही नहीं हुई है। देखिए, इसका मतलब ये फ्लॉप है और ये बेसिकली अगर इसको किस तरह से कल प्रेजेंट किया जाएगा आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि चाइनीज ने अपने हथियारों को लेकर अपने ग्लोबल टाइम में क्या लिखा है, ये कल लोगों के सामने आएगा, तुम्हें शर्मिंदगी होगी। आरटी ने अपने S-400 को लेकर क्या लिखा है ये जानते हो? अमेरिका में और ब्रिटेन में क्या लिख रहे हैं हमारे पायलटों के बारे में, हमारे इन सब बातों में, ये कल सामने लोगों के आएगी। फिर क्या जवाब दोगे इस देश की जनता को? सवाल, इतनी एमेच्योरिटी के साथ तुम डील क्यों कर रहे हो? अब बात यह है कि तुमने जो है ये सारी चीजें शांत कर दी। हमने तो ये कहा था कि हमें POK भी चाहिए और हमें पाकिस्तान की उस स्थिति में लाके खड़ा कर देना चाहिए जहां भारत में कभी वो आतंकवादी घुसाने की या आतंकवाद करने की हिम्मत ना जुटा सके। यहाँ तो अगर बराबरी पे आप छूट गए तो आप तो बहुत बड़ा देश है ना, आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा देश के सामने। तो सवाल ये उठता है
कि अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं इसमें। बेसिकली रूस की और ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की एक डील हो गई है चाइना के साथ। वो कह रहा है कि मैं डील कर लूंगा, उसे भारत का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करना था ट्रंप को। अब वो चाइना के साथ डील करने जा रहा, ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ डील करने जा रहा, फलस्तीन को अलग देश का स्टेटस देने जा रहा। अब भारत पाकिस्तान की रणनीति, कूटनीति, हथियार सब अनरिलेवेंट हो चुके हैं, ये यूजलेस हो चुके हैं, इसलिए ये युद्ध बंद हुआ। ये है कड़वी सच्चाई। अगर इसे कोई काटना चाहता है तो आए, बैठे कर लश्कर नोएडा के साथ। तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करता, इनकी औकात ही नहीं होती इतनी कि इनके साथ बैठकर बात की जाए। मगर ये जरूर है कि कोई और चाहे तो आइए, एविडेंस के साथ बात करूंगा। हाँ, रूस और अमेरिका की जो कुछ वक्त से करीबी दिखाई दे रही थी, जो कि बड़ी एक तरह की तस्वीर अलग निकल के आ रही है। युद्ध विराम होने जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। युद्ध, यूक्रेन का वार रुकने जा रहा है, फलस्तीन गाजा का वार रुकने जा रहा है। अब जिस काम के लिए इनको लगाया गया था वो काम खत्म हो चुका है। इसलिए हुक्म आया और इन्होंने चुपचाप हुक्म मान लिया। ना उधर का कुछ फैसला हुआ, ना इधर का कोई फैसला हुआ। आकाओं का हुक्म आया और मान लिया और अपने आप को विश्व गुरु कहते हो। ना डिप्लोमेसी है, ना कूटनीति है, ना पावर है, ना ताकत है। क्या बातें करते हो आप लोग? ठीक है, आंखें दिखाना, 56 इंच की छाती, तमाम तरह के डायलॉग्स हैं जो कि शायद मीडिया के लिए ज्यादा सुटेबल हैं। लेकिन अब आप लोग लगे रहे कर रहे साहब। मेरे ख्याल से अंधेरा हो गया, तो मुझे इजाजत दे। आप